हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। टेंस की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस वो टेंस होता है जिससे हमें प्रेजेंट के बाद होने वाली किसी एक्टिविटी के बारे में पता चले। द टेंस दैट शोज टाइम ऑफ एन एक्शन हैपनिंग आफ्टर द फ्यूचर, आफ्टर द प्रेजेंट। प्रेजेंट के बाद, प्रेजेंट टाइम के बाद जो भी एक्टिविटीज़ शो करते हैं उन टेंसेस को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। सबसे पहला पार्ट है उसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, सबसे पहले देखेंगे पहचान। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं वे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, मैं शिमला जाऊंगा। वे फुटबॉल खेलेंगे। राधा एक गाना गाएगी। वह आपकी मदद करेगा। वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आ रहे हैं। इन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होती है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के लिए शैल या विल में से एक आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड फुल स्टॉप। ध्यान रखें, जब भी सेंटेंस में शैल या विल कहीं पर आए तो उसके बाद वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शैल कब आता है और विल कब आता है, लेट अस लुक एट दिस। तो शैल हम यूज करते हैं हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम शैल यूज करते हैं। सेकंड एंड थर्ड पर्सन उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। शैल का यूज फर्स्ट पर्सन होता है हमेशा आई सिंगुलर के लिए और वी प्लूरल के लिए। मीन्स जो स्पीकर होता है, बोलने वाला इंसान, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किया जाएगा एस। यू होता है लिसनर, दैट इज सेकंड पर्सन, एंड द पर्सन हु इज नीदर स्पीकर नॉर लिसनर इज द थर्ड पर्सन। तो सेकंड में आता है यू, थर्ड में आएगा ही, सी, इट, दे या फिर एनी नेम। ये सारे थर्ड पर्सन में होते हैं। दीज आर थर्ड पर्सन और ये है सेकंड पर्सन, और आई एंड वी बोथ होते हैं फर्स्ट पर्सन। तो इनके साथ हम यूज करेंगे शैल। वी विल यूज विल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन होता है यू द लिसनर, एंड the person who is neither listening nor speaking is third person. We also use will with first person. So we also
यूज विल विद फर्स्ट पर्सन। बट जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करते हैं तो ये हमेशा डिटर्मिनेशन शो करेगा। मीन्स जब फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन किसी डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए कोई सेंटेंस आए जिसमें उनका दृढ़ निश्चय, मीन्स उनका कोई प्लान है एंड दे आर डिटरमाइंड टू दैट, उसके लिए वो अटल हैं, मतलब उस काम को कंप्लीट करने के लिए दे आर डिटरमाइंड, तो उसके लिए हम यूज़ विल भी करते हैं। सेल भी, दोनों करेक्ट हैं, बट सेल सिंपल टेंस को शो करेगा, विल शो करेगा डिटर्मिनेशन को। सो जो ऊपर लिखे सेंटेंसेस हैं इनको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट पर्सन है, मीन्स आई, इसके साथ हम यूज़ करेंगे सेल। आई सेल गो टू शिमला। इसका मतलब है सिंपल फ्यूचर टेंस दिखा रहा है कि मैं शिमला जाऊंगा। इट्स ए सिंपली ही इज सेइंग। बट इफ वी आर सेइंग दैट आई विल गो टू शिमला, सेंटेंस वो भी करेक्ट है, बट उसका मीनिंग होगा दैट द स्पीकर इज डिटरमाइंड टू गो शिमला, मीन्स ही हैज़ डिसाइडेड इट दैट नो वन कैन स्टॉप हिम, मतलब उसको जाना ही जाना है। सो नॉर्मली इफ देर इज एनी डाउट और हमें समझ नहीं आ रहा है कि विल यूज करेंगे सेल, सो वी ऑलवेज कैन यूज विल विदाउट एनी डाउट, बट नॉर्मल फ्यूचर दिखाने के लिए विद फर्स्ट पर्सन सेल का ही यूज होगा। वे फुटबॉल खेलेंगे, सो ये है थर्ड पर्सन, इसके साथ आएगा दे विल, एंड आफ्टर विल एंड सेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन फुटबॉल। थर्ड सेंटेंस इज राधा एक गाना गाएगी। राधा थर्ड पर्सन सिंग ए सॉन्ग। नाउ जो एक सेंटेंस बचा है वह आपकी मदद करेगा, मीन्स ही विल हेल्प यू। सो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है नेगेटिव सेंटेंस। एंड नेगेटिव सेंटेंस में आप सभी जानते हैं कि नेगेटिविटी शो की जाती है, कोई काम ना होने के बारे में बताया जाता है। सो इसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस सेल और विल में से एक, फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड फुल स्टॉप। सो हम सेल यूज करेंगे विद first person to show simple future. We will use will with second person and third person. While I am speaking, I am normally using will with first person, that we will do it, we will use this. That means that use of will with first person is correct, but to show the simple cell means I'm saying that we will use, means it's a rule. We cannot say that we sell. It is normal future, means we sell or we sell not, मतलब हम यूज करें या नहीं यूज करें दोनों करेक्ट हैं, बट व्हेन आई एम सेइंग वी विल मीन्स हमें वही यूज करना है। सो दैट इज द रूल टू शो समथिंग दैट इज फिक्स ड्यू टू एनी रीजन, मतलब डिटर्मिनेशन है, कोई रूल है, समथिंग लाइक दैट, सो उसके साथ हम यूज करते हैं विल का। सो लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। मैं शिमला नहीं जाऊंगा, सो वी विल ट्रांसलेट दैट लाइक आई सेल नॉट गो टू शिमला, मीन्स इट इज शोइंग नॉर्मल फ्यूचर, वो जाएगा या नहीं जाएगा दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बट इफ वी आर सेइंग दैट आई विल नॉट गो टू शिमला, ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है, बट यहाँ पर जो स्पीकर है वो डिटरमाइंड है, वो डिटर्मिनेशन शोर कर रहा है, मतलब
वो साफ मना कर रहा है कि मैं शिमला जाऊंगा ही नहीं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, बट नॉर्मली कह रहा है कि हो सकता है मैं ना जाऊं, बट यहाँ पर ही विल डेफिनेटली नॉट गो। सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो था वे फुटबॉल खेलेंगे। वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे नेगेटिव के लिए, सो वी विल ट्रांसलेट लाइक दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। याद रखें विल और शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है राधा एक गाना गाएगी। नेगेटिव बनेगा राधा एक गाना नहीं गाएगी। राधा विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। ऊपर ध्यान देना भाई, हमने यहाँ पर नोट ऐड करना मिस कर दिया। यहाँ पर वी विल यूज नोट आफ्टर सेल और विल, इन दोनों के बाद हम यूज करेंगे नॉट, और आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। प्लीज करेक्ट द फॉर्मेशन। सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आफ्टर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस था वह आपकी मदद करेगा। तो हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, वह आपकी मदद नहीं करेगा। मीन्स ही इज द थर्ड पर्सन, उसके साथ यूज करेंगे विल। ही विल नॉट हेल्प यू। सो ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स लुक एट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें पूछा जाए क्वेश्चन। यूज ऑफ क्या जिन वाक्यों में होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सो देखते हैं फॉर्मेशन। सबको पता है सबसे पहले हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फॉलोड बाय सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एट द एंड वी यूज ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। ध्यान रखें इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा सेल का यूज करेंगे। विल का यूज यहाँ पर करेक्ट नहीं होता है व्हेन वी आर यूजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। सो उसके साथ हम विल यूज नहीं करेंगे। नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल यूज नहीं कर सकते। वी ऑलवेज यूज सेल। रीजन है कि यहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खुद अपने बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो डिटर्मिनेशन तो हो ही नहीं सकता। मीन्स उसको खुद को ही डाउट है। व्हेन ए पर्सन इज हिमसेल्फ इज इन डाउट तो वो डिटरमाइन तो हो ही नहीं सकता। सो वहाँ पर विल का यूज रॉन्ग होगा। यहाँ पर बोथ आर करेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम दोनों यूज कर सकते हैं, नेगेटिव में दोनों कर सकते हैं, बट इंटरोगेटिव टाइप में हम फर्स्ट पर्सन के साथ ऑलवेज सेल का ही यूज करेंगे। जैसे क्या मैं शिमला जाऊंगा, सो यहाँ पर वी विल से सेल आई गो टू शिमला। और यदि हम कहें विल आई गो टू शिमला, मीन्स देखो विल हम शो करते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के लिए, यस मुझे जाना ही है, बट उसमें हम डिटर्मिनेशन भी शो कर रहे हैं और सेम सेंटेंस में हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट हो गया। सो हम यहाँ पर विल का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्या वे फुटबॉल खेलेंगे। विल दे प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है क्या राधा एक गाना गाएगी। विल राधा सिंग ए सॉन्ग। एंड एट द एंड क्या वह आपकी मदद करेगा। विल ही हेल्प यू एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये थे इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होता है
इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस में क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिविटी भी शो की जाती है, वो होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। मीन्स हम यूज़ करते हैं क्या और नहीं दोनों का। इसकी फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे शैल, आफ्टर दैट विल, सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं नॉट, उसके बाद मेन वर्ब एंड दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब followed by object and at the end question mark। सो हमें ध्यान रखना है कि सेम हम सेल का यूज़ करेंगे ओनली फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड के साथ विल का। यहाँ पर भी हम फर्स्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। पहला सेंटेंस है, क्या राम दिल्ली नहीं जाएगा? क्या राम दिल्ली नहीं जाएगा? राम इज़ थर्ड पर्सन, will Ram not go to Delhi? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे? क्या वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे? दे इज़ थर्ड पर्सन, उसके लिए विल दे नॉट प्ले फुटबॉल? एक सेंटेंस, क्या हम आपके साथ नहीं जाएंगे? क्या हम आपके साथ नहीं जाएंगे? शैल वी नॉट गो विद यू? यहाँ पर यदि हम यूज़ करते हैं विल का तो हमारा सेंटेंस होगा रॉन्ग, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ साथ डिटर्मिनेशन दोनों शो नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पर हम ऑलवेज यूज़ करेंगे सेल के। एक और सेंटेंस, क्या वह आपकी मदद करेगा? सो वह है सेकंड पर्सन, उसके साथ थर्ड पर्सन, विल ही, क्या वह आपकी मदद नहीं करेगा? विल ही नॉट हेल्प यू? विल ही नॉट हेल्प यू? सो लेट अस प्रैक्टिस फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कुछ सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश और सीखते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन होगी। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, मैं राजकोट जाऊंगा। सो इसकी ट्रांसलेशन होगी, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं राजकोट जाऊंगा। सो वी विल से आई शैल गो टू राजकोट। इसको हम ये भी कह सकते हैं, आई विल गो टू राजकोट। बट यहाँ पर है सिंपल फ्यूचर, कि फ्यूचर में मैं कभी जाऊंगा, एंड ये है डिटर्मिनेशन। मीन्स ये बिल्कुल सब्जेक्ट कहने के वाला है, वो कह रहा है कि मुझे पक्का जाना ही जाना है, ही इज़ डिटरमाइंड टू गो देयर। ये सिंपल फ्यूचर है, हो सकता है कि फ्यूचर में कभी जाने का मौका मिले तो मैं चला जाऊं। सो दोनों का मीनिंग अलग है बट यूज़ करेक्ट है। सो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, आई शैल और विल दोनों आ सकते हैं, नॉट गो टू राजकोट, मैं राजकोट नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम ओनली एंड ओनली शैल का यूज़ करेंगे, आई के साथ विल का यूज़ गलत होगा। शैल आई गो टू राजकोट मीन्स क्या मैं राजकोट जाऊंगा। नेक्स्ट है, क्या मैं राजकोट नहीं जाऊंगा? क्या मैं राजकोट नहीं जाऊंगा? शैल आई नॉट गो टू राजकोट। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस,
मैच 10 बजे शुरू होगा। सबसे पहले हमें देखना होता है ये टेंस कौन सा है। टेंस के अंत में गा, गे, गी नाम से शब्द हैं, तो इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मैच 10 बजे शुरू होगा। सो मैच विल स्टार्ट एट 10 o'clock। नेगेटिविटी, मैच 10 बजे स्टार्ट नहीं होगा। मैच will not start at 10 o'clock। इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट है नंबर 3 सेंटेंस, राधा बाजार से किताबें लाएगी। सेंटेंस के एंड में गा, गे, गी मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो राधा विल, राधा इज थर्ड पर्सन, राधा विल ब्रिंग बुक्स फ्रॉम market। We also can use bazaar. Bazaar is also a word that is used in English. That is a word taken from Hindi and used in English also. So negative sentence form कीजिए and rest of the sentences also. Means negative, interrogative and interrogative negative. Next sentence है, वे हमारे साथ जाएंगे। का, गे, गी सेंटेंस के एंड में मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो दे के साथ हम यूज़ करेंगे विल। दे विल गो विद अस। Try rest of 3 sentences yourself. Now let's move to the homework section. Here are some sentences for homework. I have written 5 sentences. All of these are affirmative. You need to form 5 negative sentence, 5 interrogative sentence and 5 interrogative negative sentence. In total there will be 5 multiplied by 4, 20 sentences. Translate all of these to English to check the level of your understanding. सबको ट्रांसलेट करें और चेक करें कि आपने कितना सीखा है। And of course do not hesitate to contact for any doubts. So हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ इन नेक्स्ट क्लास। By then, keep practicing, keep learning. Thank you very much. Bye bye.